प्रशांत किशोर 19,324 वोटों से जीत हासिल की है। नीरज कुमार 44,827 वोटों से। ये जो सीट थी वो नितिन नवीन की थी, जो कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 81 वोट तक इस सीट पे लोगों को मिले। मोदी जी को, जिस भाजपा को हम लोग वोट देते हैं, एनडीए को वोट देते हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी सिर्फ गुजरात के प्रति है? गुजरात में 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बने, हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार के बच्चों के लिए भी तो कुछ सोचा जाए। घनश्याम सिंह कांग्रेस की तरफ से 66,757 वोट पाकर 6,016 वोट से जीत चुके हैं। आशुतोष तिवारी जो कि 6,016 वोटों से उनकी हार है। पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज्यादा पाए। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं amarujala.com। जिस घड़ी का इंतजार था बिहार के लोगों को और मध्य प्रदेश के लोगों को, दतिया विधानसभा सीट जहां उपचुनाव होने थे, बात करें बांकीपुर विधानसभा सीट की जहां उपचुनाव होने थे नितिन नवीन के जाने के बाद से, तो परिणाम आ चुके हैं और परिणाम जो हुए हैं वो बहुत चौंकाने वाले सामने आए। आपको हम आंकड़े दिखाते हैं। आप प्रशांत किशोर, जिनको जीत हासिल हुई है बांकीपुर से, और जीत कोई छोटी मोटी जीत हासिल नहीं हुई है प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर ने 19,324 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार खड़े हुए थे नीरज कुमार, और ये हार जो है वो बहुत बड़ी हार मानी जा रही है, क्योंकि ये जो सीट थी वो नितिन नवीन की थी, जो कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगर हम तीसरे नंबर के प्रत्याशी की बात करें, तो जो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यानी आरजेडी की तरफ से मैदान में उतारी गई थी रेखा कुमारी, वो 14,273 वोट ही पाई और 49,878 वोटों से उनकी हार हुई है बांकीपुर सीट पे। इसके बाद अगर हम बात करें, जो चौथे उम्मीदवार थे जो प्रगतिशील जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ 973 वोट ही मिले हैं। इसके बाद तनवीर आलम को महज 864 वोट मिले हैं। प्रदीप कुमार जो कि भारतीय आम आवाम पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें महज 781 वोट मिले। यह साफ दिखा रहा है कि किस तरह से प्रशांत किशोर ने इस सीट पर अपना वर्चस्व दिखाया है। वहीं अगर हम और थोड़ा नीचे चलें तो इसमें आप देखिए जो हार हुई है वो वोटों की बात करें तो 81 वोट तक इस सीट पे लोगों को मिले हैं। लालू प्रसाद यादव जो कि इंडिपेंडेंट प्रत्याशी थे, उनको 81 वोट मिले हैं महज। विनोद राय को 110 वोट मिले हैं महज। अशोक कुमार जिन्हें महज 143 वोट मिले हैं। वहीं अगर हम बात करें नोटा की, तो नोटा को कितने वोट गए हैं बांकीपुर सीट से, तो वो भी आप देख लीजिए। नोटा को 646 वोट गए, यानी कई प्रत्याशी ऐसे रहे जिनको नोटा से भी कम वोट मिले और बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हार हुई है। अगर हम बात करें इस पूरी सीट की, तो सीट ये बहुत ज्यादा चर्चा में इसलिए थी क्योंकि नितिन नवीन यहां से थे, और जीत के बाद प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है, एक बार आप वो सुन लीजिए पहले। जीत की बधाई दी है। वो ठीक है, बधाई दी है। बधाई सम्राट चौधरी ने मुझे पहले भी अपना भाई बोला है। मेरी कोई सम्राट चौधरी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस बात की है कि 13 करोड़ बिहार के लोगों का जीवन सुधारने के लिए क्या हम लोग को कोई काबिल व्यक्ति हम लोग का नेतृत्व करना चाहिए, या कोई ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करना चाहिए जिसका चाल चरित्र चेहरा खुद ही क्वेश्चनेबल है। बात व्यक्ति की नहीं है, बात इसकी है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो जिस मोदी जी को, जिस भाजपा को हम लोग वोट देते हैं, एनडीए को वोट देते हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी सिर्फ गुजरात के प्रति है? भाई बिहार के बच्चों का भी तो हक है। गुजरात में 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बने, हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार के बच्चों के लिए भी तो कुछ सोचा जाए। ये बात। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की दतिया सीट की। दतिया विधानसभा सीट जहां उपचुनाव होने थे, जो सीट नरोत्तम मिश्रा के नाम से एक समय जानी जाती थी, वहां नरोत्तम मिश्रा को जब टिकट नहीं दिया गया, उसके बाद वो सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चली गई। और भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाने के बाद जो आलम हुआ है वो ये है कि वहां से घनश्याम सिंह कांग्रेस की तरफ से 66,757 वोट पाकर 6,016 वोट से जीत चुके हैं। आशुतोष तिवारी जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें महज 60,741 वोट मिले हैं, जो कि 6,016 वोटों से उनकी हार है। तीसरे नंबर पे आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव मंडल रहे हैं, इनको 22,527 वोट मिले।
दतिया में हार के बाद सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, एक बार आप वो सुनिए। और कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज़्यादा पाए हैं। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ तीनों राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा की सीटें आज़ादी के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। वहीं यहां पे भी अगर हम बात करें ना तो टॉप 3 तक तो लगा कि हाँ थोड़ी बहुत फाइट है, लेकिन उसके बाद के जो कैंडिडेट थे, चाहे हम राघवेंद्र सिंह की बात करें जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उनको महज 727 वोट मिले हैं। जितेंद्र मांझी की बात करें जो कि आपका गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, उनको महज 927 वोट मिले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें धर्मेंद्र सिंह की तो इनको महज 957 वोट मिले। अगर यहां पे भी हम नोटा की बात करें, नोटा को कितने वोट गए हैं यहां से, तो नोटा को यहां पे 456 वोट गए हैं। इसके बाद और सबसे जो कम वोट पड़े जिन प्रत्याशी को, वो है हरदास कुशवाहा, इनको महज 112 वोट मिले। इसके बाद 141 संजना सिंह, उसके बाद 144 डॉक्टर राखी वाला। आप लोगों को क्या लगता है इस उपचुनाव को लेकर, जहां दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है? अगर हम बात करें बांकीपुर की, बिहार की और दतिया की, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जो कि आप लोगों को लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।